सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम हुई, मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला आसानियां फरमा रहा है, मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि क़यादत जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए अरकान असम्बली का कहना था कि जब सब नाउमीद हो गए, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नई उम्मीद दी। पाकिस्तान का OIC पर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए इक़दाम करने पर जोर। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में OIC के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान OIC को अपना बुनियादी हल्का समझता है। फ़लस्तीन का मसला पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया दोनों के लिए अपनी तरजीह है। पाकिस्तान OIC के एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। गजा में सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाना होंगे। गजा की बहाली के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ने म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस मुजरिम अर्ज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि सिविलियंस के बुनियादी हकूक़ ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने इस्तदलाल किया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत की। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के वकील जहांज़ेब सुखेरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी हैं, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया है, जब्त है, अब इस केस में कुछ नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। कौमी असम्बली ने कश्मीरी आवाम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने पेश की। करारदाद में कश्मीरियों की अखलाकी सफ़ारती और सियासी हमायत जारी रखने का इरादा किया गया। करारदाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम और तशद्दुद की भी शदीद मज़म्मत की गई है। ऐवान ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए PTI के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा बने हैं क्योंकि कश्मीर हम सब का है। हुकूमत में
लाकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि पीटीआई वर्कर्स और रहनुमाओं पर बेशुमार जाली केसेस दर्ज किए गए हैं। हुकूमत के साथ कोई राबता नहीं है, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फंड के वफ्द ने भी अदलिया से बात की है। रूल्स ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं है, लोग जमीन फरोख्त करके मुल्क छोड़ रहे हैं, नौजवान लाखों रुपए देकर बैरून मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुव्वत खरीद कम हो रही है। जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। इस्लामाबाद में सालाना तकनीकी कॉन्फ्रेंस और ऑयल शो से खिताब करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमें हुकूमती पॉलिसियों में लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कारोबार करना हुकूमत का काम है, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना है। PIA की निजकारी में नाकामी हुई, हम एक बार फिर PIA की निजकारी शुरू कर रहे हैं। हमें मुल्क के वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना है, दकियानूसी और नौकरशाही के तरीक़ों से बाहर निकलना होगा। मरीम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें, उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर पंजाब के कहने से कोई वजीर आजम बनेगा और ना हटेगा। लीगी रहनुमा ने कहा कि सिंध के ताजरों ने मरीम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो उनकी शामत आ गई थी। उन्होंने भी ये कहा कि हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि बयानात पर रद्द अमल ना दें। सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमें खुशी होती है। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की चारों दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम को ATC 2 के जज के सामने पेश करने का हुक्म देते हुए हुक्म दिया कि मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए आज ही ATC 2 में पेश किया जाए। बाद पुलिस मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट से लेकर ATC रवाना हो गई। कबल अज़ीं समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि कस्टडी कहाँ है, जिस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा की FIR पढ़कर सुनाई। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात में बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़याल किया गया। सऊदी मीडिया का कहना है कि इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों का जायजा लिया गया है। मुलाकात में गजा जंगबंदी मुआहदा और मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख़याल हुआ है, जबकि रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी बातचीत हुई है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतज़ाम की अहमियत पर बात की जो इलाकाई सलामती में मुआविन हो। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कल से आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए शाहीनों की भरपूर तैयारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम ने दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। इस दौरान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन से पहले फिजिकल ट्रेनिंग की, इसके बाद कैचिंग और फिर बॉलिंग और बैटिंग के नेट पर जोहर दिखाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ICC की जानिब से जारी की गई वीडियो के पैगाम में बताया गया कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले थॉमस लाइट ने ट्रॉफी डिजाइन की। वीडियो में ट्रॉफी की तैयारी के मुख्तलिफ मराहल की अक्सबंदी की गई है। वीडियो में डिजाइनर थॉमस लाइट का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी की खूबसूरत ट्रॉफी की तैयारी में बड़ी मेहनत की गई है। अच्छी ट्रॉफी तैयार करने में काफी दबाव होता है। ICC के लिए ट्रॉफी तैयार करना एजाज है। ख्याल रहे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में शेड्यूल है। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा।